गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी के गद्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे बेटा। और इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ जो हर साल बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। ये 30 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपके हिंदी के 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, रूनकता नामक स्थान संबंधित है। जो रूनकता नामक स्थान है ये किससे संबंधित है? जयशंकर प्रसाद से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, कबीर से या सूरदास से? तो याद रखना बेटा कि जो रूनकता नामक स्थान है वो संबंधित है सूरदास से। तो पहले का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। जो अशोक के फूल हैं इस निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं या रामविलास शर्मा है? तो याद रखना बेटा अशोक के फूल के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कुटज निबंध संग्रह के लेखक है। जो कुटज निबंध संग्रह है इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो याद रखना बेटा कुटज निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, कवि वचन सुधा के संपादक हैं। जो कवि वचन सुधा है इसके संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या बद्री नारायण चौधरी? तो याद रखना बेटा कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? जो सरदार पूर्ण सिंह है वो किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, छायावाद युग के हैं या प्रगतिवादी युग के? तो याद रखना बेटा सरदार पूर्ण सिंह आपके जो है द्विवेदी युग के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, मेरी असफलताएं मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य है, एक कहानी है, नहीं? डायरी है, आत्मकथा है? तो याद रखना बेटा ये आपकी एक प्रकार की क्या है? आत्मकथा है। क्या है बेटा? आत्मकथा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा? क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा क्या है? संस्मरण है, डायरी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है? तो याद रखना क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा है। 7वें का सी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना है। जो आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा है इसकी रचना के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, यशपाल, विष्णु प्रभाकर? तो याद रखना बेटा आवारा मसीहा नामक जो जीवनी विधा है इसकी रचना है विष्णु प्रभाकर। तो डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, निंदा रस का निबंध निंदा रस निबंध के रचनाकार है। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? निंदा रस निबंध के रचनाकार है बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या जैनेन्द्र कुमार? तो याद रखना निंदा रस निबंध के रचनाकार है हरिशंकर परसाई। कौन है बेटा? हरिशंकर परसाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन या प्रेमचंद? याद रखना ब्राह्मण पत्रिका के संपादक आपके थे प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे बेटा? प्रताप नारायण मिश्र। तो 10वें का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे आपसे ये पूछा जा रहा है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी या बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन? तो याद रखना बेटा हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। कौन थे बेटा? बालकृष्ण भट्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। जो द्विवेदी युग है इसका नामकरण किनके कारण हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर, राम कुमार वर्मा के नाम पर? तो याद रखना बेटा द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है। तो 12 का ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि वो क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद? तो याद रखना बेटा प्रमुख आलोचक की अगर बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है,
सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग था, जो सरदार पूर्ण सिंह थे इनका लेखन युग कौन सा था? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, छायावादी युग। तो याद रखना बेटा, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग था द्विवेदी युग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, असत्य कथन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार थे, सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, ये भी सही है। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ये गलत है। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं थे। तो 15 का डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। 16 नंबर की बात करते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लू लाल। तो याद रखना बेटा, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक थे गोकुलनाथ। कौन थे बेटा? गोकुलनाथ थे। बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम लोग बात करते हैं, नागरी प्रचारणिक सभा के स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी बेटा? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावादी युग में या प्रगतिवादी युग में? तो याद रखना बेटा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई थी। कब हुई थी बेटा? द्विवेदी युग में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बेटा, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? जो काशी नागरी प्रचारणी सभा थी, इसकी स्थापना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल ने, बाल मुकुंद गुप्ता ने, श्याम सुंदर दास ने, मित्र बंधु ने? तो याद रखना बेटा, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी श्याम सुंदर दास ने। किसने की थी बेटा? श्याम सुंदर दास ने। तो 18 का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो वो कह रहा है भारतेंदु युग के लेखक हैं। इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जो भारतेंदु युग के हैं? प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सातत्यायन, वासुदेव सरला अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार। तो याद रखना, भारतेंदु युग के लेखक हैं बेटा प्रताप नारायण मिश्र। कौन है बेटा? प्रताप नारायण मिश्र। तो 19 का ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, सदल मिश्र की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो सदल मिश्र की है? प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर, उदयभान चरित। तो याद रखना बेटा, सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 20 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है बेटा? बालकृष्ण भट्ट, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो याद रखना बेटा, भारतेंदु युग के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है बेटा? बालकृष्ण भट्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर अगर 22 की हम लोग बात करें तो क्या कह रहा है उसमें, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने। तो याद रखना बेटा, हिंदी साहित्य को आधुनिक काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो 22 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम लोग बात करें, भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन है? बाबू गुलाब राय, ये द्विवेदी युग के हैं। बालकृष्ण भट्ट आपके भारतेंदु युग के जो उल्लेखनीय पत्रकार हैं वो कौन है बेटा? बालकृष्ण भट्ट है। रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो ये आधुनिक युग के थे। क्वेश्चन नंबर तो 23 का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर नागेंद्र की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो याद रखना बेटा, ये रचना है रामचंद्र शुक्ल की। तो 24 का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं। ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के पद उनके पास थे? राहुल सातत्यायन, डॉक्टर वासुदेव सरला अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद। इनमें से कोई नहीं। तो वो है बेटा डॉक्टर संपूर्णानंद। वो कौन है बेटा? डॉक्टर संपूर्णानंद। तो 25 का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है, अतिचार रचना के संपादक हैं। अतिचार रचना के संपादक कौन है आपसे ये पूछा जा रहा है। बाल मुकुंद गुप्ता है, मनु जिन विजय हैं, किशोरी लाल गोस्वामी, नाभा दास है। तो अति चार रचना के संपादक मनु निज विजय हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है आपसे ये पूछा जा रहा है। कवि वचन सुधा, गोरा बादल की कथा, कमायनी, चिदम्बरा। तो याद रखना बेटा, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। तो 27 का बी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है बेटा? 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राय कृष्णदास, श्रीनिवास दास। तो याद रखना बेटा, 100 अजान एक सुजान के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। कौन है बेटा? बालकृष्ण भट्ट है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राधा कृष्णदास लेखक थे। जो राधा कृष्णदास थे वो किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के, छायावादोत्तर युग के। तो राधा कृष्णदास लेखक थे भारतेंदु युग के। किस युग के थे बेटा? भारतेंदु युग के थे। 29 का ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 30 क्वेश्चन नंबर लास्ट। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का उदय काल था? कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का उदय काल था? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या छायावादोत्तर युग? याद रखना बेटा, भारतेंदु युग। कौन सा युग बेटा? भारतेंदु युग। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए। इनको अच्छी तरह से पढ़िए, याद करिए, और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।